गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। कवि बोलते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। बसंत रूपी जो यौवन है वो अभी तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। उनका मन कैसे भरा हुआ है? जोश और उत्साह से। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, जो उनके मन में, कवि कहते हैं कि उनके मन में जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उनको वो पा नहीं लेते, तब तक वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर हाथ। कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। ध्वनि कविता में कवि निराला जी ने इन पंक्तियों में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। जो पौधों के ऊपर जो कलियां, फूलों की जो कलियां हैं, वो अभी तक ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि वो सो रही है, उनको नींद आ रही है। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा। कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ सूरज को ले आऊँगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। जो ये कलियाँ सो रही है उनको मैं जगा दूंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियाँ कहा है। जो निराश लोग हैं, जो अपने आप को हार में साबित कर देते हैं कि हम हार चुके हैं, उन लोगों को सोई हुई कलियाँ कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से, जब सूरज आता है तो सभी पेड़ पौधे मुस्कुराने लग जाते हैं और कलियों में जान आ जाती है, जो कलियाँ हैं वो खिल जाती है। ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूरज से, वो सूरज को प्रेरणा रूपी सूरज मानते हैं कि प्रेरणा रूपी सूरज से निराश लोगों के मन में, जो निराश लोग हैं उनके मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। उनके मन में क्या करना चाहते हैं? उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस ध्वनि कविता में कवि जीवन में हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। जो लोग अपने जीवन से हार मान चुके हैं उन लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। जो लोग हैं अलसाए हुए हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, उन लोगों को नया जीवन देना वो चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। जिनके मन में आलस है, उदास है, तो उनके
जीवन में मैं अमृत सींच दूंगा। और वो जीवन का अमृत भर दूंगा। उनके नए जीवन में जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा उनको, मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों को, अर्थात निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। जो जीवन जीते हैं, कैसे जीवन जीते, उनको ये कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे। कैसे हम जीवन जीते हैं, उनको ये मैं सिखा दूंगा। तो वो जब ये सीख जाएंगे तो वो उदास नहीं होंगे और जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। जो अपना जीवन यापन है वो अच्छी तरह से सुख रूप से सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर जो लोग परिश्रम करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है। तो कवि ने युवा पीढ़ी के बारे में बताया है कि जो लोग युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी और इस आनंद का अभी अंत नहीं होगा। जो ये आनंद है इसका अभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही रास्ता नहीं दिखा देंगे, जो थके हारे लोग हैं जिन्होंने हार मान ली है और जो युवा पीढ़ी है उनको सही रास्ता नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होना संभव नहीं है। तब तक वो अपना अंत नहीं मानेंगे। वो बोलते हैं कि मेरा तब तक अंत नहीं होगा, ये संभव नहीं है। धन्यवाद।